सर मेरा इसी तरह सवाल है कि जब आप उस्ताद थे तब कैसा लगा, और अब आप प्रिंसिपल बन गए हैं, तो अब आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? शबान उस वक्त भी बहुत अच्छा था और अब भी बहुत अच्छा है। जब आप पॉजिटिव देखने की तरफ जब आप आते हैं ना, ऐसा जो है, तो फिर आपको कहीं पर ना कोई, मेरा ख्याल है कि कमी का एहसास नहीं होता ना जो है। क्योंकि इसमें देखिए कि जब आप एक टीचर होते हैं तो मेरा ख्याल है कि, और आप जब अपनी क्लास को जब पढ़ाते हैं, उनको नई नई वो चीज़ें उनको बताते हैं आप, फिर कुछ वो नॉट्स हैं, कुछ वो गुंजलक चीज़ें हैं जिनको आप अननॉट करते हैं, बड़े सादा तरीके से खोल कर बताते हैं, ऐसा जो है वो। फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके सामने बैठे होते हैं और वो बैठ कर तो सर हिलाते हैं, और फिर उनकी आंखों में एक चमक आती है, फिर वो अपने पेन को अनकैप करते हैं और नोटबुक खोल कर उसमें कुछ जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं। तो वो जो आपको जो फीलिंग आती है ना, वह उसका कोई मोल नहीं है। आपको फीलिंग आती है यार कि ये मैंने कुछ ना पॉजिटिव काम किया है, ये इस बच्चे ने इसको एब्सॉर्ब किया है, इसको जिंदगी में ये जा आगे चल के वो काम आएगा ना, ऐसा जो है। और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें सर, आपकी एक बात से बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में फिर वो आने लग जाती हैं। ज़रा चूँकि मेरा तल्लक उसके साथ है, अंग्रेज़ी के सब्जेक्ट के साथ है, और वो दरअसल ने कि यही पढ़ाया, तो वोकैबुलरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है। मुझे शौक भी है वोकैबुलरी बिल्डिंग का, और इसी तरह से ये है कि बच्चों को नए अल्फाज और उसके जो है वो नए डिफरेंट फ्रेजेस हैं वो उनको बताने का इसमें है। तो उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ मेरे जो एक्स स्टूडेंट्स हैं, कोई एक जगह कोई दूसरी जगह है, और उनकी आपस में एक मुलाकात होती है, चैटिंग वैटिंग का सिलसिला तो चलता है ना। एक हमारे यहाँ पर वो जी। बच्ची थी, इरम खान, तो उसने मुझे क्या बताया, कहते हैं सर, एक दफ़ा मेरी वो चैटिंग हो रही थी, एक लड़का था, अब्दालियन था, हसन अब्दाल का, वो पढ़ा हुआ कैडेट कॉलेज का ना, अदनान हफीज। तो जी। वो जब उसने अपने नाम के साथ अब्दालियन लिखा हुआ था, तो मैंने जब उसे बताया कि हमारे पास भी हसन अब्दाल से सर आए हुए हैं, तो उसने पूछा कि वो आपका नाम पूछा कि वो सर आए हैं कि नहीं है। मैंने कहा वही तो आए हैं। अच्छा, फिर वाह। कहते हैं कि उसके बाद उसने कहा, अच्छा उन्होंने जो है ना वो आपको वो वाला वर्ड बताया था, फलां वाला, जो ऐसे जो है वो मिसाल के तौर वो क्लिफ हैंगर का वर्ड बताया था। वाह। मैंने कहा हाँ, बताया था बताया था। अच्छा, वो साथ बोर्ड पर वो तस्वीर भी बनाई थी वर्टिकल रॉक की, एक क्लिफ की, ऐसे जो है वो, हाँ हाँ बनाई थी। उसके बाद ये साथ बताया था, हाँ ये बताया था, ऐसे जो है। तो इसी तरह से फिर ये बताने लगी कि अच्छा ये वाला वर्ड वो आपको आता है कि नहीं आता है, जो है उसमें जो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मैं काफी देर हम आपस में वो चैटिंग करते रहे, और वो जब मुझे बता रही थी ना, तो मैं तसव्वुर में सोच रहा था, वो जो बच्चा था ना अदनान हफीज, मेरे ज़हन में आ गया कि वो मोटी मोटी आंखों वाला एक वो बच्चा था, उदास सी वो उसको आंखों वाला, और गोल मटोल सा गोरा सा बच्चा था। और वो हसनाबाद में ना, वहाँ पर एक उनका ये होता है कि डिफरेंट चूंकि क्लब्स बने हुए हैं, तो हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, हर कैडेट के लिए, कि वो किसी ने एक नए क्लब का ना हिस्सा बने। ये चूंकि वो जो ज़रा ज़रा थोड़ा सा हैवी था, तो ये फिट हुआ बैंड क्लब में। तो जी। बैंड क्लब के उनका जो बैंड जो बजता था वो स्टूडेंट्स का, जो कैडेट्स का, तो उसमें भी ये सिंबल्स बजाया करता, वो थालियां सी बजाया करता था, ऐसे ऐसे करके ना साथ गुजर, वो पूरा उनकी वो बच्चे जाया करते थे, कोई ड्रम बीट कर रहा है, कोई उसके वो और बजा रहा है, फ्लूट जी। बजा रहा है। तो ये वो सिंबल बजाया करता था, तो मुझे वो बच्चा वो याद आ गया, अदनान हफीज। तो ये जब ये अब मुझे बता रही थी ना ये इरम खान, ये बात, तो मैं तसव्वुर में सोच रहा था कि वो बच्चा जो वो कनाडा में है, ये यहाँ पर पाकिस्तान में है। और वो वर्ड जो मैंने कोई पता नहीं कोई 20-25 साल 30 साल पहले कहीं जो मैंने वो बताए थे, दे वर शटलिंग अक्रॉस द अटलांटिक, अटलांटिक ओशन के ऊपर से ना वो हाँ, शटलिंग कर रहे हैं कि एक वर्ड इधर पाकिस्तान से कनाडा जा रहा है, वहां से इधर आ रहा है, और क्या उधर जा बात रहा है, है। क्या बात है, क्या बात। एक बड़े अजीब सी मुझे वो फीलिंग हुई इसमें ना, ऐसे जो। अच्छा, ये तो वाह। बच्चों में जो है ना, और फिर बाद में काफ़ी ज़िंदगी में काफ़ी अरसे के बाद जब बच्चों से मुलाकात होती है, फिर वो जो आपको जो तकरीम करते हैं, फिर आपको जो बताते हैं कि सर हमने आपसे वो ये चीज़ें सीखी थी, ये नोटबुक हमने बनाई थी, इस तरह की जो है वो ये कमेंट आपने दिया था, मैंने अपने पास लिख लिया था, ये कहानी आपने सुनाई थी, तो मैंने उसको वो याद रखा। तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग होती है। अच्छा, वाह। उसके बाद देखिए जो प्रिंसिपलशिप है ना, इट्स अ बिट डिफरेंट। ये ज़रा मुख्तलिफ किस्म का एक वो है, जॉब है, लेकिन सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी है।
क्योंकि जी इसमें आप जो है ना, आप उन जहनों पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं, इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं, जिन्होंने आगे चलकर बहुत सारे बेशुमार जनरेशंस ऑफ बच्चे जो हैं वो उनको उन्होंने गाइड करना होता है। जी तो यहाँ पर भी वो आपका कंट्रीब्यूशन वो चल पड़ता है ऐसे जो है। तो मीन्स वो भी बहुत अच्छा है और ये भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए ख़ास तौर से मैं आपको शबान ये बताऊँ, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जी सर। कि जो जो बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स है ना, उन ब्लेसिंग में से एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरे कलीग है ना ऐसे जो है, जी जो एज में ज़ाहिर है कि मुझसे छोटे हैं, और लेकिन उनके साथ गुफ्तगू करके जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बात को सुनते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं मेरे साथ, और बाज़ दफ़ा मेरे नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है ऐसे जो है। और बहुत वो एक अच्छी टीम है जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, इस हवाले से भी मैं बड़ा एक वो अ, ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप उस्ताद रहे, आप प्रिंसिपल साहब हैं, तो ज़ाहिर बात है आपको आपके कोई ऐसे उस्ताद साहब जो आपको हमेशा याद रहेंगे। शोन देखिए, इसमें अब एक उस्ताद साहब नहीं है ना, क्योंकि मुझे बहुत सारे हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे ना ऐसे जगह, क्योंकि असातिज़ा का जो कंट्रीब्यूशन है बच्चों की ज़िंदगी में, ये बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स इसको आप जितना आप वो सोचेंगे तो आप हैरान होते जाएंगे कि जी, हमारी ज़िंदगी में हमारे असातिज़ा का जो है ना वो कितना किरदार है ना। मुझे देखें फिर वो आई नीड टू गो बैक टू द पास्ट। उसमें मुझे देखें याद पड़ता है, मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन में बड़ा एक शर्मीला सा बच्चा हुआ करता था। इस तरह से कि भाई मैं कुछ थोड़ा सामने नहीं आया करता था, और दूसरे के कंधे के पीछे वो छुपना ज़्यादा पसंद करता था, समझा। या ये है कि कुछ जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट किस्म के जो मेरे जो दोस्त हुआ करते थे, वो जो मेरा मज़े का लंच होता था, अम्मी बना के घर से दिया करती थी, तो वो मुझसे वो शेयर करके से सारे खा जाया करते थे ना। तो मतलब इस तरह के मेरे टीचर ने देखा कि ये लड़का जो है ना, ये कुछ वो आगे नहीं आता, लेकिन ये है क्लास में इसकी पोजीशन आ जाती है ऐसे जो है। तो उन्होंने मुझ पर काम किया। उन्होंने पहला काम तो ये किया, उन्होंने कहा जी कि सुबह मॉर्निंग असेंबली में जहाँ पर वो कौमी तराना पढ़ा जाता है ना, और फिर उसमें वो दुआ पढ़ी जाती है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो वहाँ पर जो क्वायर बनता है ना इनका, बच्चों का, के 10 बच्चे हुआ करते थे। वो पहले वो लीड किया करते थे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। पूरा स्कूल उसके बाद पीछे वहाँ पर वो ग्राउंड में खड़ा वो पढ़ा करता था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अच्छा, मुझे ना उस टीम का हिस्सा बना दिया। तो मुझे बड़ी परेशानी हुई कि सारा स्कूल मुझे देख रहा है, तो अब मैं कैसा लग रहा हूँ, या किस तरह से अ, मैं इनके साथ हम आवाज़ होऊँगा। लेकिन फिर हुआ ये कि वो 1-2 दिन गुज़र के, 4 दिन 5 दिन गुज़र के, मैं थोड़ा यूज़्ड टू हो गया। और जो मेरे ऊपर जो प्रेशर था ना, मैंने ये सोचा कि मेरे साथ 9 बच्चे और भी तो हैं ना, तो मेरे ऊपर जो प्रेशर है ये 10% है। 90% तो मेरे दोस्तों पर, हर एक पर 10-10 करें, 10 बच्चे हैं तो 100 बन जाएँगे। तो मेरे ऊपर जी जो प्रेशर था वो 10% था। अच्छा, इसके कुछ अरसे के बाद ये किया गया कि मेरे असातिज़ा ने, सर याज़ थे, तो उन्होंने ये किया कि हमारे स्कूल में ना एक क्विज़ कॉम्पिटिशन हुआ करता था, एक इंटर क्लास क्विज़ कॉम्पिटिशन, हर थर्सडे को, जुमेरात को जो है। उसमें 3 की टीम होती थी, तो मुझे उन 3 में से ना 1 बना दिया, कि टीम का हिस्सा बना दिया गया। अब जो है ना मेरे ऊपर प्रेशर आ गया 33.3%। पहले 10% था, अब तो प्रेशर बढ़ा दिया गया, जी 33.3% हो गया मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे साथ 2 और। अच्छा, अब मुझे याद पड़ता है कि वहाँ पर जो डिसाइसिव क्वेश्चन था ना आखिर में जाके जो है वो ये था कि उसमें ये कहा मैं गया था बच्चों को असातिज़ा की तरफ से कि आपने इस हफ्ते का अखबार पढ़ना है, उसके बाद अखबार में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने अखबार को पढ़ा था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगले हफ्ते किस मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं। मैंने पढ़ा हुआ जी था, मैंने कहा चाइना। अच्छा, मैंने कहा चाइना। अब उसके बाद वहां से जो सर जो कंडक्ट कर रहे थे प्रोग्राम, उन्होंने कहा जवाब दुरुस्त है, उसके बाद तालियां बजी, वाह, उसके बाद या वो क्या हमारी बात। क्लास
जीत जीत गए। और हमें 1-1 रुपया वो इनाम में दिया गया उसके बाद, 1-1 रुपए का नोट। ये किस साल की बात है इसके सर? ये तो मुझे 70s की बात है कहीं, 70s की। याद नहीं है, 70s की बात है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो, मैं आपको बताऊं शबान, कि जब मैं अकेला होता था ना जो है वो, तो मेरे जहन में ना ये ये सीन घूम जाता था जो, इसमें मेरे कानों में आवाज आया करती थी कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो अगले हफ्ते किस मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं। फिर मुझे अपनी आवाज आती चाइना, फिर अपने सर की आवाज हाँ, आती, "आप दुरुस्त है", और उसके बाद वो क्लैपिंग की आवाज आती ना, फिर मैं उसके बाद ना फिर रिवाइंड करता उसके बाद बटन को जो है, जैसे टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड किया करते हैं। फिर मेरे वो दोबारा वो सीन चलता उसके बाद कि अगले हफ्ते वो कहाँ जा, किस मुल्क के दौरे पर जा रहे हैं, फिर अपनी आवाज आती, फिर तालियां, फिर वो क्वेश्चन होता, फिर मेरी अपनी आवाज आती, फिर तालियां। तो मैं जी भर के एंजॉय करता ना उस मोमेंट से जो है। इसीलिए मैं आज जो है ना इस बात की तलकीन करता हूँ सबको, अपने असातिज़ा को भी और वैसे भी अदरवाइज भी, कि जब भी वो मॉर्निंग असेंबली हो या बाहर कोई फंक्शन हो, तो जहाँ पर भी ताली बजाने का मौका मिले ना जो है वो, तो उसमें कंजूसी ना करें। बच्चों बिल्कुल। को ताली ज़रूर बजाएँ। ये ताली वाह! बड़ा कमाल दिखाती है ये। ये ताली जो है बिल ना, एक एक ना एक मैजिक वॉन्ड है, एक तरह से जादू की छड़ी है। ये बच्चे का वो सिरों खून बढ़ा देती है ऐसे जो। तो ये वो चीज़ थी। अच्छा, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँ कि जब टीचर ने देखा कि ये कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया है, अब क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक जो प्रेज़ेंटेशन थी ना वो तैयार करवाई। 2 बच्चे उसमें शामिल थे। जी, एक मैं था और एक मेरा दोस्त था, मुमताज़ हैदर। तो अच्छा, ये क्या था जी कि इसमें बताना ये था कि कल और आज, अच्छा, कल जो था ना वो माज़ी था, मुसलमानों का माज़ी। वो मुमताज़ हैदर की ज़िम्मे दिया था मुझे। इसमें था जी कि कल जब हमारे घोड़ों के टापों से कैसर और कसरा के अवान लरज़ जाया करते थे। उसमें से एक पार्ट था ना जो है वो। तो फिर मैं कहता कि आज जब हमारी तादाद इतनी है, बिलियंस में है, तो हम जो है पिस रहे हैं इस दुनिया में। तो ये एक प्रेज़ेंटेशन थी। अच्छा, अब आप देखिए कि अब मेरे ऊपर जो प्रेशर है ना वो 50% हो गया। शुरू हुई थी कहानी 10% से, जब 10 बच्चों जी, का मैं हिस्सा बना था। फिर 3 के ग्रुप का हिस्सा बना, मेरे ऊपर 33% तकरीबन वो प्रेशर आ गया। अब 50% प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे जी। साथ 50% दूसरे बच्चे पर था। तो अब जब यहाँ तक हो गया, टीचर ने देखा जी कि ब ठीक जा रहा है ना इससे जो। अब उन्होंने मुझे अपने स्कूल में ना स्पीच वो करने के लिए दे दीजिए, या आपने स्पीच अकेले करनी है। अब जब वाह! अकेले स्पीच जब मैंने करने के लिए खड़ा हुआ, तो अब मेरे ऊपर प्रेशर 100% आ गया ना। अच्छा, 100% जो प्रेशर था, तो इसमें मुझे याद पड़ता है कि मेरी टाँगें बहुत वो काँपी थी ऐसे जो वो। और मेरा ख़्याल है कि वो काफ़ी देर तक स्पीच के बाद में मेरे हाथों पर ना एक लर्ज़ा-सा तारी रहा था ना ऐसे जो है वो। और बड़ा फिर मैंने मुश्किल से कंट्रोल किया, फिर मैं पानी पीने के लिए उठकर चला गया। तो ये ये स्पीच जब मैंने वो कर ली, उसके बाद तालियाँ-वालियाँ बजी, तो फिर मैंने कहा कि आई कैन डू इट नाउ। हाँ, और टीचर ने मुझे बड़ी शाबाश दी, और उसके बाद ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिखाया यार ऐसे जो, हाँ। अच्छा, अच्छा बात जब यहाँ तक हो गया ना, तो यहाँ पर भी बात फिर ना वो रुकी नहीं उसके बाद। मेरे टीचर ने ये किया, उसके बाद इंटर स्कूल जी, कॉम्पिटिशन के लिए भिजवा दी एबटाबाद वाह! में। और जो वाह! मुख्तलिफ जगहों से वहाँ पर जो काफ़ी सारे वो बच्चे आए हुए थे। और वो एक बड़ी अलग से वो कहानी है कि वो गर्ल्स वो था, एफजी गर्ल्स वो स्कूल था वहाँ पर जो है वो, वहाँ भिजवा दिया कि मैं वैसे ही बड़ा शर्मीला सा था, और वो अदरवाइज़ वहाँ तो वो लड़कियाँ थीं। तो मेरे लिए एक और बड़ा चैलेंज था वहाँ पर ऐसा जो है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पर जो है ना फिर वो जो टॉप वाली जो पोज़ीशन थी उनमें से एक वो मेरी आ गई। और उन्होंने कुछ इस तरह से किया था कि उन्होंने, चूँकि वो पार्टिसिपेंट बहुत सारे थे, पूरे वो तकरीबन दिन की वो कार्रवाई थी। उन्होंने ये किया था कि टॉप 5 जो है ना वो उनको उन्होंने वो दिया था कि जी ये रेड कलर का, वो मुझे याद पड़ता है, जो पैक्ड जो प्राइजेस थे वो दिए थे। और फिर जो सेकंड थे वो ग्रीन थे आई सपोज, और येलो थे जो थर्ड जो थे ना ऐसे जो। तो उन्होंने 15 को उन्होंने प्राइजेस दिए थे, 5 प्लस 5 प्लस 5, ताकि जब दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं, और उन्होंने रेजिडेंस का भी बंदोबस्त करके रखा हुआ था कुछ तरह से, और काफी बड़े पैमाने पर था। तो उन्होंने ये कहा जी कि ये इसमें हम ना वो देंगे इनको ज़्यादा बच्चों को, ताकि प्राइज़ेज़ मिले ना ऐसे जो। तो चूँकि मुझे रेड में मिला था, मुझे नहीं मालूम कि वो
थर्ड था या फिफ्थ था मुझे नहीं मालूम, या सेकंड था मुझे नहीं मालूम। फर्स्ट बार मेरा ख्याल है कि नहीं था। वो एक बड़ी एक अच्छी वो गर्ल थी, वो जिसके वो बाल कटे हुए थे और बड़े स्टाइल के साथ वो सर को घुमा घुमा कर तो वो एक्टिंग कर करके करती थी। मेरा ख्याल है कि उसको मैं कभी बीट नहीं कर सकता था। तो अदरवाइज मुझे पता नहीं है कि भाई वो उसमें पोजीशन क्या थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मुझे वो रेड वाला वो जो प्राइज मिल गया, तो उस पर बड़ी फिर मुझे वो भी इसमें माशाल्लाह हुआ। और वो फिर वो मेरी ख्वाहिश ये हुआ करती थी कि जब भी ना मुझे कोई प्राइज मिले तो मैं घर लाकर ना अपने बड़े भाईजान को जाके दिखाऊं ना जाऊं, उनके सामने जाकर खोलूं। और जी। उसमें एक मर्तबा तो ये था, एक वो अलमिया पाकिस्तान किताब का नाम था। ये जनरल पता नहीं मुकीम खान के, फजल मुकीम खान उनकी लिखी हुई किताब थी ये वाली जो थी, जो उस वक्त जो है मेरे लिए बड़ी शकील थी। मैं उसको उस वक्त मेरे लिए वो पढ़ने वाली वो किताब खैर नहीं थी, ना मुझे कोई इंटरेस्ट नजर आया उसके अंदर उस वक्त जो है वो। अच्छा, इसी तरह से जो है ना वो एक और जगह पर वो हुआ ये कि वहां पर भी वो बड़े वो शौक से मैं जाकर तो वो प्राइस लेकर घर गया भाईजान के पास जाके, मैंने जाके खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था मुनव्वर जहां का दस्तरखान। तो वो चूंकि उसमें वाह। वो गर्ल्स भी थे बॉयज भी थे उस कंपटीशन में, तो वो शायद वो जरा उन्होंने सोचा होगा वो नाम देने वालों ने कि बच्चियां भी हैं तो उनके टेस्ट की भी कोई चीज दे दी जाए। तो मेरे पास वो मुनव्वर जहां का दस्तरखान आ गया कि भिखारे हुए बैंगन जो है ना वो कैसे बनाए जाए, तो इस तरह की चीज। तो शायद मेरे पास वो किताबें अभी भी रखी होंगी ऐसे।